नई दिल्ली प्रवास के दौरान सीएम साय ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से बहुउद्देशीय बोध घाट बांध परियोजना और इंद्रावती महानदी इंटरलिंकिंग परियोजना के संबंध में की चर्चा। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने हाल ही में नक्सलवाद के विरुद्ध चलाए गए अभियानों में अहम भूमिका निभाने वाले अधिकारियों से की भेंट। ऑपरेशंस की ऐतिहासिक सफलता पर दी बधाई। छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष श्रीनिवास मद्दी के पदभार ग्रहण समारोह में शामिल हुए सीएम साय। रायपुर जिले के सोनपैरी स्थित असंग आश्रम में आयोजित कबीर जयंती महोत्सव एवं गौग्राम जन जागरण यात्रा के समापन समारोह में शामिल हुए सीएम साय। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव 2025 में शामिल हुए सीएम साय। खबरें विस्तार से। नई दिल्ली प्रवास के दौरान कल मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से बहुउद्देशीय बोध घाट बांध परियोजना और इंद्रावती महानदी इंटरलिंकिंग परियोजना के राष्ट्रीय परियोजना के रूप में निर्माण के संबंध में विस्तार से चर्चा की। दिल्ली प्रवास से लौटने पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि उन्होंने दिल्ली में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से सौजन्य भेंट की। इस दौरान सीएम साय ने उनसे बोध घाट परियोजना और रिवर इंटरलिंकिंग पर महत्वपूर्ण चर्चा की। कल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात किया और अपना जो छत्तीसगढ़ की बदली हुई तस्वीर है उसको साझा करने का अवसर मिला। बहुत ये सौभाग्य की बात है। और हमने कल 2 बातों पर उनसे चर्चा की। एक तो बोध घाट परियोजना और रिवर इंटरलिंकिंग पर चर्चा हुई है। और ये बोध घाट परियोजना के बनने से करीब 4 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी और रिवर इंटरलिंकिंग से करीब 3 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी और इस तरह से कुल 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी। और बोध घाट परियोजना के बनने से 125 मेगावाट बिजली भी पैदा होगी, जल विद्युत पैदा होगी और करीब 4000 टन मत्स्य का भी उसमें उत्पादन होगा। तो इसकी चर्चा हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से की है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने हाल ही में नक्सलवाद के विरुद्ध चलाए गए अभियानों में अहम भूमिका निभाने वाले अधिकारियों से कल नई दिल्ली में भेंट कर इन ऑपरेशंस की ऐतिहासिक सफलता पर उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार नक्सलवाद के दंश से भारत को मुक्त करने के लिए संकल्पित है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा उपस्थित थे। गृह मंत्री ने एक्स पर किए एक पोस्ट में लिखा, हाल ही में नक्सलवाद के विरुद्ध चलाए गए अभियानों में अहम भूमिका निभाने वाले अधिकारियों से भेंट कर इन ऑपरेशंस की ऐतिहासिक सफलता पर उन्हें बधाई दी। इस अभियान में शामिल छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक श्री अरुणदेव गौतम, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नक्सल विरोधी अभियान SIB STF श्री विवेकानंद, बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक श्री सुंदर राज, नारायणपुर के पुलिस अधीक्षक श्री प्रभात कुमार, बीजापुर के पुलिस अधीक्षक श्री जितेंद्र यादव और नक्सल मुक्त जिला बस्तर के पुलिस अधीक्षक श्री शलभ सिंह को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन, आसूचना ब्यूरो के निदेशक श्री तपन डेका सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। सीएम साय ने एक्स पोस्ट कर लिखा, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी, आपके मजबूत संकल्प और प्रेरणादायी नेतृत्व से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के विरुद्ध ऐतिहासिक सफलता संभव हो पा रही है। आपके मार्गदर्शन में हमारे अधिकारी और सुरक्षा बल के जवान अपने अदम्य साहस और शौर्य से देश को नक्सल मुक्त करने के अभियान में जुटे हुए हैं। आपका स्नेहिल प्रोत्साहन निश्चय ही सुरक्षा बलों का मनोबल नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के साथ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन के नवनियुक्त अध्यक्ष श्रीनिवास मद्दी के पदभार ग्रहण एवं अभिनंदन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने श्री मद्दी को नई जिम्मेदारी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि श्री मद्दी सामाजिक रूप से लंबे समय से सक्रिय हैं और उनके पास विभिन्न पदों पर कार्य करने का गहरा अनुभव है।
मुझे विश्वास है कि उनका ये अनुभव स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन के कार्यों को सुदृढ़ करने में उपयोगी सिद्ध होगा। सीएम साय ने कहा कि हमारी सरकार द्वारा आबकारी विभाग में 200 पदों और उप निरीक्षक के 90 पदों पर भर्ती की जा रही है। इससे छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को नई मजबूती मिलेगी और विभागीय कार्य का संचालन अधिक प्रभावशाली व सुव्यवस्थित हो सकेगा। हम लोग आबकारी विभाग में आरक्षकों की 200 पदों में भर्ती करने जा रहे हैं। इसकी भी प्रक्रिया शुरू है। उसी तरह से आबकारी विभाग में ही उप निरीक्षक का 90 पद ये भी राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से इसकी भी भर्ती की जा रही है। तो इस तरह से हमारा ये कॉर्पोरेशन स्ट्रांग होगा और काम अच्छे से होगा। कार्यक्रम में वन मंत्री श्री केदार कश्यप, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा, सांसदगण, विधायकगण, विभिन्न निगम मंडलों के अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन के अधिकारीगण सहित गणमान्य नागरिक गण उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी के साथ रायपुर जिले के सोनपैरी स्थित असंग आश्रम में आयोजित कबीर जयंती महोत्सव एवं गौ ग्राम जन जागरण यात्रा के समापन समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने संत कबीर दास की शिक्षाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कबीर जी ने समाज की बुराइयों और आडंबरों के खिलाफ आवाज उठाकर प्रेम, ज्ञान, मानवता, समानता और सद्भाव का संदेश दिया। सीएम साय ने कहा कि राज्य सरकार संत कबीर के आदर्शों पर चलते हुए भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ के निर्माण और गौ माता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने गौ ग्राम जन जागरण यात्रा के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि ये यात्रा गौ संरक्षण और ग्रामीण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। जहाँ तक गौ माता की बात है, सबको मालूम है कि हम लोग 33 कोटि देवी देवता का वास गौ माता में मानते हैं, गौ माता की पूजा करते हैं और ऐसा पूरे ब्रह्मांड में गौ माता ही होगी जिसका सब कुछ उपयोगी है। मल मूत्र से लेकर सब कुछ उपयोगी है। यही इस बात का प्रमाण है कि गाय गौ माता है, हमारी माता है। तो मेरा आग्रह होगा हम सभी हिंदू जनमानस से कि हम लोग अंत तक गाय की सेवा करें। जब दूध देना बंद कर देती हैं तो उनको हम लोग लावारिस जैसे रोड में विचरने के लिए नहीं छोड़ें। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक श्री किरण सिंह देव, विधायक श्री इंद्र कुमार साहू, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री विशेषर सिंह पटेल सहित कई संतजन, श्रद्धालु और विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव 2025 में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने महोत्सव में आम की विविधता और किसानों की लगन को दर्शाने वाली प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ये आयोजन भारत की समृद्ध कृषि परंपरा और आम प्रेमियों के उत्साह को एकजुट करता है। उन्होंने सभी किसान भाइयों, आयोजकों और प्रतिभागियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में विधायक श्री अनुज शर्मा, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।